दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज देश और दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। ये पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ऐसा मेरा नहीं दर्शकों, वर्तमान में भारत देश में रहने वाले राजस्थान प्रांत से एक IPS ऑफिसर कृष्ण सहाय जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। आइए इस पूरे वीडियो की सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। एक IPS रेंज का अधिकारी और प्रेमानंद जी महाराज जो कि बहुत बड़े संत आज भारत में हम कह सकते हैं बन चुके हैं, क्योंकि जिस संत के पास भारत के सर्वोच्च नागरिक यानी राष्ट्रपति भी जाते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के आज दुनिया भर में तरह तरह की चर्चाएं वायरल हो रही हैं इस वीडियो को आने के बाद। दोस्तों, एक IPS ऑफिसर द्वारा संत प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के एक स्टेटमेंट देते ही सोशल मीडिया में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व भर में चर्चाएं हो रही हैं कि एक ऐसे संत के बारे में और एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति IPS रेंज का एक बड़ा ऑफिसर जब ये कह रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, ये देश और दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। लाखों करोड़ों लोग आज प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, खास करके युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली इनके साथ जुड़ी है जो इनको सुनती है। IPS ऑफिसर ने क्या कहा प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के, क्या ये इनका कहना सही है या गलत है, किस माध्यम से किस नजरिए से इन्होंने इस पॉइंट को रखा, आइए इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। तो पेश है ये क्लिप, इसको पूरा देखें। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट का नाम है कृष्ण साई जी सर, तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो सर। आपको भी नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार जो बाद में इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और देखेंगे। साथियों में कृष्ण सहाय IPS IGP मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737 9460928737। प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? तो प्रेमानंद का अच्छा व्यवहार है, पर वो भी अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास फैलाता है। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब एक चीज़ तो जाति व्यवस्था के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को तो तोड़ने की बात करता है, ये ठीक है, लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है। वो उसी तरह से जाकिर नायक है या दूसरे और धर्मों के हैं, अंधविश्वास फैला रहे, तो वो देश दुनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जाकिर नायक के थॉट आपको अच्छे नहीं लगते? जाकिर नायक के थॉट मतलब वो क्या ले दे करके इस्लाम की सुप्रीमेट साबित करता है। वो कहता है कि भाई इस्लाम सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तो हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, तो उसमें मतलब कुरान वगैरह हदीस वगैरह उसमें भी अंधविश्वास है। अल्लाह वगैरह जैसे काल्पनिक बातें हैं, और फिर जो कुरान को आप कहते हो भी काफिर या मुशरिक है, वो तो मोमिन ये बंटवारा करता है मतलब मानव सभ्यता का, तो और फिर उनमें हेट भी पैदा करता है, मतलब काफिर के या मुशरिक के खिलाफ हेट पैदा करता है। तो अच्छा कैसे हो सकता है? लिंग भेदी बातें भी हैं, उनको भी वो जस्टिफाई करता है। अमानवीय बातें जैसे मतलब काफी इनको भी जस्टिफाई करता है, और बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातों को जस्टिफाई करता है, न्याय से ठहराता है। सही कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, देखा आपने IPS ऑफिसर कृष्ण सहाय जी स्पष्ट रूप से बोलते हुए इस वीडियो के माध्यम से हमें नजर आ रहे हैं। वो स्पष्ट दावा कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज देश और दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, प्रेमानंद जी महाराज पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के इन्होंने ये बात क्यों कही, आपका क्या राय है इसमें कमेंट में हमें जरूर भेजें। साथ ही एक और इन्होंने तर्क दिया है डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर के। दोस्तों, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा नाम है डॉक्टर जाकिर नायक, जिसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला दिया था जो सुर्खियां बटोर रहा था। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक खुला चैलेंज देते हुए हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के सभी दिग्गज संतों को, सभी बड़े बड़े सनातनी कथावाचकों को और सभी आचार्य शंकराचार्य महंत और भारत के बड़े बड़े विद्वानों को एक खुला चैलेंज दे दिया था कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप किसी बड़े मंदिर के मठाधीश हैं, आप कोई बड़े शंकराचार्य हैं, आप कोई बड़े आचार्य कथावाचक हैं,
आपको मेरा खुला चैलेंज है बोलते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो ट्रेंड में चल रहा था। उस वीडियो को लेकर के दोस्तों भारत के सभी दिग्गज संत, भारत के सभी मठाधीश, कथावाचक बिल्कुल निरुत्तर हो गए, इन्हें सांप सूंघ गया। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। एक बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज जी ने इस वीडियो को देखते ही डॉक्टर जाकिर नाइक के इस तर्क का क्या प्रत्युत्तर दिया, आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखें। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ने मुस्लिम प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारत के बड़े बड़े दिग्गज संतों की भी लाज बचा ली और एक ऐसा उत्तर दिया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कहीं न कहीं बेचैनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उसको सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक पता नहीं कौन से देश में जाकर, किस बिल में जाकर के छुप गया, जो आज तक सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कुछ वीडियो तर्क दे रहा था, लेकिन आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के इस खुले चैलेंज का सामना करने की उसमें शक्ति नहीं दिखाई दी। दोस्तों जब बात प्रेमानंद जी महाराज जी की अगर आती है, तो जब डॉक्टर जाकिर नायक ने जब खुला चैलेंज देते हुए भारत के सभी संतों को लपेटे में लिया, सभी दिग्गज कथावाचकों को लपेटे में लिया, उसका ये चैलेंज लगातार चलता रहा। तो उस दौरान ये संत सभी, ये माननीय आचार्य, माननीय कथावाचक, ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर, ये कहाँ छुप गए थे जाकर के कि किसी ने भी आकर के डॉक्टर जाकिर नायक से 2 मिनट के लिए डिस्कशन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर जाकिर नायक मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता का एक खुला चैलेंज कैसे स्वीकार किया और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में उसको एक ऐसा उत्तर दे दिया जो आज तक डॉक्टर जाकिर नायक सोचने पर मजबूर हो गया, बेबस हो गया कि हम करें तो करें क्या। दर्शकों इस तरीके के संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करते हुए जब डॉक्टर जाकिर नायक को पहले ही पता लग गया कि 1 मिनट भी इस परम संत के ज्ञान के सामने हम नहीं टिकने वाले, तो डॉक्टर जाकिर नायक इस देश को, हिंदुस्तान को छोड़ करके विदेशों में पलायन कर चुका है। आज तक डॉक्टर जाकिर नायक वापस लौट करके नहीं आया और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बड़े संत के आध्यात्मिक सवालों का उत्तर देने में समर्थता उसने दिखाई। चलिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी, डॉक्टर जाकिर नायक और प्रेमानंद जी महाराज, इन तीनों ही दिग्गज संतों के बारे में आपको अधिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो एक सोशल मीडिया पर फैक्टफुल डिबेट नाम से एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसने इस समय दुनिया में सुर्खियां बटोरने का काम किया हुआ है, जो आज लगातार ट्रेंड में चल रहा है। फैक्टफुल डिबेट, इस चैनल के माध्यम से आपको
पूरी जानकारी मिलेगी। आपको पता लगेगा कि वास्तव में आज प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बड़े संतों को अगर ये IPS रेंज के ऑफिसर अगर बता रहे हैं कि ये संत देश दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, तो क्यों बता रहे हैं? ये फैक्टफुल डिबेट आपको प्रमाणित कर देगा। दूसरा, प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बड़े संतों को अगर कोई IPS रेंज का अधिकारी बता रहा है कि ये संत पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये संत अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके बदले में संत रामपाल जी महाराज कौन सा प्रत्युत्तर दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कौन सा ऐसा नया ज्ञान दे रहे हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक जैसे एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता का भी कहीं ना कहीं सामना करने के लिए कुछ ही मिनटों का संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो सोशल मीडिया में जो आज भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसको जरूर देखें। सर्च करें डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा। इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे YouTube पर तो दोस्तों आपको बहुत सारे प्रमाणित वीडियो आपको नजर आएंगे, जो देखने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज और डॉक्टर जाकिर नायक तथा प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के इस समय वो सच्चा संत कौन है, जिसके ज्ञान का उत्तर देने में आज दुनिया में कोई भी संत मौजूद नहीं है। तो ये आपको ये YouTube पर फैक्टफुल डिबेट प्रमाणित कर देगा। चलिए दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज और इस IPS रेंज के अधिकारी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई में आज प्रेमानंद जी महाराज पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास का कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि ये IPS रेंज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी बोलते हुए हमें नजर आए इस वीडियो में? और दूसरा, जो डॉक्टर जाकिर नायक का इन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर जाकिर नायक को 2 मिनट में धोबी पछाड़ एक पछीठा लगाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो चैलेंज भरा हुआ नजर आया। आगे की पूरी सच्चाई को समझने के लिए YouTube पर जरूर देखें फैक्टफुल डिबेट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार सच्चाई से भरे हुए अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। एक और दोस्तों, चलते चलते आपसे निवेदन करेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि प्रेमानंद जी महाराज जी से जो करोड़ों की मात्रा में लोग, डॉक्टर जाकिर नायक से जो करोड़ों की मात्रा में मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सच्चाई का जरूर पता लग जाए। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि भारत में आज संतों की श्रेणी में प्रेमानंद जी महाराज और डॉक्टर जाकिर नायक के साथ साथ एक और कोई ऐसे संत बैठे हुए हैं जिनके ज्ञान का सामना करने के लिए मैं समझता हूं इस समय वर्तमान में संतों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी संत मौजूद नहीं है। वो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।